हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज हम लोग का सेशन है प्रैक्टिस सेट 5 का, और जो हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, तो इसको आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे और हम लोग का प्रैक्टिस हो रहा है, तो हम लोग का टारगेट है 10 दिन के अंदर 40 क्लास को बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो इसको आप लोग बिल्कुल रट जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग को एग्ज़ाम डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और हम लोग का क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, सबको पता है। ठीक है, यदि आप लोग को नहीं पता है तो लगभग 10 से 15 मिनट का क्लास होता है, और इतने में हम लोग बहुत क्वेश्चन, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तक हम लोग उसको अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग का 10 मिनट का क्लास बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो यदि आप लोग को शुरू से क्लास करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल क्लिक करते ही आप लोग को पूरा प्लेलिस्ट का फाइल खुल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पूरा क्लास कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है दिया है, परिभाषी से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग का इसलिए ले रहे हैं कि आप लोग को यही एग्ज़ाम में ये ऐसा पॉइंट है कि जब जितना भी आप लोग स्टडी कर लें, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह ही जाता है। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया तो आप लोग को लगभग कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान लिए हैं, कौवा का परिभाषी नहीं है। तो देखिए, कौवा का परिभाषी कौन सा नहीं है, तो देखिए आपका कबूतर नहीं होगा। ठीक है, वायस होता है परिभाषी, करट होता है और काग होता है। अब देखिए, कौवा का और परिभाषी यदि देखना है तो एक आप लोग का फेमस है, उसको याद कर लीजिएगा, पिसुन बोलते हैं, पिसुन। ठीक, पिसुन बोलते हैं कौवा का परिभाषी। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि एग्ज़ाम में इस बार पूछ लिया जाए। तो चलिए अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कर। देखिए, कर अंशु रश्मि किसके परिभाषी हैं, प्रायः हैं। ठीक है, तो आप लोग का पूछा है कर असी रश्मि किसके प्रायः हैं। तो देखिए, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सही ऑप्शन होगा आपका किरण, यानी कि किरण के परिभाषी होते हैं, कर होता है, अंशु अंशु होता है, रश्मि होता है, और लिखना हो तो लिख लीजिए। तो किरण का परिभाषी और लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं प्रभा होता है, प्रभा होता है, आपका मयूख होता है। ठीक है, मयूख हो जाएगा, मरीचि सुने होंगे, मरीचि, मरीचि, ये आपका ये भी हो जाएगा, यानी कि किरण का परिभाषी। ठीक, अब बात कर लेते हैं तारे का परिभाषी क्या होता है। तो इसको देखिए, तो जो आपका तारा का परिभाषी होता है, ये आप लोग पहला तो आप लोग कह सकते हैं सितारा, तारा का परिभाषी आप लोग सितारा कह सकते हैं, या फिर अच्छा लिखना हो तो तारक लिख लीजिए, तारक। नक्षत्र, ये आपका एग्ज़ाम में पूछता है, नक्षत्र और नखत, नखत का तो बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो तारा का परिभाषी आपका नक्षत्र हो जाएगा, नखत हो जाएगा, तारक हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चंद्र का। तो चंद्र का, तो यहाँ पे चंद्र का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चंद्र का होता है आपका शशि। ठीक, राकेश हो जाएगा, राकेश, और एक हो जाएगा रजनीश हो जाएगा, रुक जाइए, रजनीश, रजनीश। ठीक, अब बात कर लेते हैं और लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जानते ही हैं, चांद। ठीक, मयंक लिख लीजिए, ये आपका पूछता है, चांद, चंद्र का परिभाषी आपका हो जाएगा मयंक। और एक और लिख लीजिए सुधाकर, सुधाकर। तो ये आपका एग्ज़ाम में पूछता है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख कर जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को आप लोग अच्छे से अपडेट रहेंगे तो बिल्कुल आपको पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक, अब चलिए सूर्य का परिभाषी। तो सूर्य का परिभाषी आपका होता है, देखिए, सूरज और रवि हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा। ठीक है, दिवाकर, दिवाकर। ठीक, आपका भास्कर हो जाएगा, भास्कर। ठीक, तो आप लोग ये पॉइंट पूरा याद रखेंगे, सूर्य का परिभाषी। ठीक, तो इसको, और ये कर असु रश्मि का परिभाषी कौन सा है, तो किरण हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का दिया है,
देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, महताब तारकेश्वर, कलानाथ और छपाकर, द्विजराज और अमृत निधान और मृगलाक्षण आदि शब्द किसके पर्यायवाची हैं। तो इतना आपका पर्यायवाची दे दिया है और ये सब पूछा है किसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा चंद्रमा। ठीक, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अब बात कर लेते हैं, इतना तो पर्यायवाची आप लोग जान गए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं अमृत का पर्यायवाची क्या होता है। तो अमृत का पर्यायवाची देखिए, तो अमृत का हो जाएगा आप लोग का लिखवाए थे पिछली क्लास में, पानी हो जाएगा, नीर हो जाएगा, जल हो जाएगा, ठीक है, जल हो जाएगा, आप हो जाएगा, ठीक है, अम्ब हो जाएगा। तो इतना आप लोग जानते रहिए। ठीक, अम्ब हो जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं मंगल का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए मंगल का होता है समारोह, ठीक, पर्व, एक होता है पर्व, एक होता है त्योहार, त्योहार, और एक होता है जलसा, जलसा। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा। तो अभी लिखवाए हैं सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ठीक है, और उसके बाद रवि, नारायण। तो ये सब आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये सूर्य का पर्यायवाची सब चीज़ हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सबसे अच्छा विकल्प है। तो देखिए पतन का आप लोग को बताना है क्या होगा। तो पतन का पर्यायवाची ही दिया है, तो बताना है पतन का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक, तो पतन का पर्यायवाची आपका सबसे अच्छा विकल्प होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि गिरना। ठीक, तो ये पतन का पर्यायवाची होगा गिरना। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि पतन का और पर्यायवाची क्या होता है। लिख लीजिए, एक तो लिख लीजिए आप लोग विनाश, विनाश हो जाएगा, एक हो जाएगा क्षय, एक हो जाएगा बर्बादी। ठीक है, ये पतन का आप लोग सुने, अक्सर ये सब सुने होंगे, हिस्ट्री में सुने होंगे कि महाराजा पता नहीं बाबर का पतन हो गया, हुमायूं का पतन हो गया, शाहजहां का पतन हो गया, अक्सर ये सब सुने होंगे। तो यहाँ सब जान जाइए, ये होता है, एक होता है संहार, एक होता है गिरावट। ये सब पतन का पर्यायवाची है। अब बात कर लेते हैं पत्ता का पर्यायवाची क्या होगा। हम लोग का तो ऑप्शन में गिरना सही हो गया। अब बात कर लेते पत्ता का पर्यायवाची क्या होता है। तो देखिए, तो पत्ता का पर्यायवाची जो होता है, पहला तो आप लोग कह सकते हैं पत्र, दूसरा आप लोग कह सकते हैं पत्ती, और एक होता है कोपल। इतना आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। यदि और लिखना चाहें तो एक आप लोग बोलते हैं पत्रक। ठीक है, तो ये आप लोग पत्र आएगा तो पत्रक आप लोग समझ ही सकते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट है हम लोग का पुत्र का। तो पुत्र का पर्यायवाची देखते हैं। तो पुत्र का होता है, आप लोग सुने होंगे, माता पिता के नाम से सुने होंगे लाल, फिर लड़का, और उसके बाद आप लोग का होता है छोरा। ये आप लोग बहुत सुने होंगे। ठीक, पुत्र का पर्यायवाची होता है। ठीक, आप बच्चा भी कह सकते हैं। एक आप लोग सुने होंगे छोकरा, तो ये पुत्र का पर्यायवाची होता है। ठीक, और आप लोग लिखना चाहें तो आप एक और सुने होंगे बालक, या फिर हम बालक लिख लीजिए, बालक, या फिर बाल कह लीजिए, बालक। ठीक, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है घर का। तो घर का देखिए, तो घर का होता है, घर का आप लोग भवन कह सकते हैं, मकान कह सकते हैं, मकान कह सकते हैं, निकेतन कह सकते हैं। आप लोग अक्सर शहर में देखे होंगे लिखा रहता है कि ये निकेतन फलाना, इनका इनका नाम लिखा रहता है। ठीक है, निवास कह सकते हैं। तो निकेतन का मतलब आप लोग जान जाइए कि आप लोग का घर होता है। ठीक, और आप लोग का आवास, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा आवास दिया गया है, तो यानी कि ये आपका घर का पर्यायवाची है, यानी कि घर दिया गया है। ठीक है, उनको एक। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से पर्वत का पर्यायवाची चुनिए। ठीक है, पर्वत का पर्यायवाची बताना है। तो देखिए पर्वत का पर्यायवाची आपका हो जाएगा, सही आंसर है आपका अचल। ठीक, अब बात कर लेते हैं पर्वत
का और पर्यायवाची आप लोग क्या लिख सकते हैं। तो देखिए पिछली क्लास में हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस किए थे, लेकिन यदि आप भूल गए होंगे तो देखिए एक बार फिर से जल्दी से देख लीजिए। भूमिधर, भूमिधर बोलते हैं, भूधर बोलते हैं, फिर नगपति बोलते हैं, नगपति बोलते हैं, फिर शिखर भी बोलते हैं, पर्वत भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पर्वत का पर्यायवाची है, ठीक। अब बात कर लेते हैं अपागा, आपगा। आपगा का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए आपगा का पर्यायवाची आप लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। देखिए अब नदी आप लोग सुन लिए तो आप लोग जान जाएंगे कि नदी का मतलब होता है आपगा। तो नदी होता है, सारंग होता है, ठीक है, जयमाला होता है, जयमाला हो जाएगा। उसके बाद आपका सरी होता है, सरी, एक आप कह सकते हैं सरी, सरी, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं द्रुम। तो द्रुम का अर्थ होता है, इसका पर्यायवाची आप लोग कह सकते हैं वृक्ष, वृक्ष हो जाएगा, बिटप हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, वट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लेंगे, पेड़ हो जाएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं वारिद। तो वारिद का पर्यायवाची हो जाएगा बादल, जलद कह सकते हैं, जलद, जलद, मेघ कह सकते हैं, ठीक है। तो बादल का पर्यायवाची होता है मेघ होता है, वारिद होता है, जलद होता है, एक अभ्र कह लीजिए, अभ्र, ठीक। तो ये आप लोग अभ्र याद रखेंगे, ये आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अब चलिए, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो लगभग हम लोग 10 मिनट 15 मिनट क्लास के अंदर में, लगभग 12-13 मिनट के क्लास के अंदर में लगभग 20-25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो यदि आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो शेयर करना भी ना भूलें, और जो लोग नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे बता दें, यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक ठीक। तो आप लोग को पूरा 100% यहाँ पे पेपर सॉल्व कराया जाएगा, और जितने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हैं हुए हैं, वो जितने एग्ज़ाम हुए हैं प्लस जितने आने वाले एग्ज़ाम हैं, उन सभी का बिल्कुल 100% सॉल्व हम ही कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और जुड़े रहिए और सपोर्ट करिए, ताकि और दोस्तों की हेल्प हो सके। तो ये यहाँ पे तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और जिनको पूरा क्लास शुरू से देखना है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोग का लिंक दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।